Good morning, friends. Today we discuss about chapter 5, Morphology of flowering plant. What is morphology? Morphology is the outer appearance of anything. In this chapter we talk about flowering plant as outer appearance. So, first of all we talk about root. What is root? Root absorb minerals and water from soil. In majority of dicotyledon plant, direct elongation of radicle leads to the formation of primary root which grow inside the soil. डाइकोटिलेडन प्लांट कौन से होते हैं? लाइक पी का दाना आपने देखा होगा मटर का कि इस टाइप का होता है. ये जो होता है ये रेडिकल होता है. ये वन कोटिलेडन है, ये सेकंड कोटिलेडन है, इसीलिए इसके अंदर दो कोटिलेडन होते हैं तो हम डाइकोटिलेडन कहते हैं. अगर हम इसे ओपन करें मतलब इसको अलग अलग इसके कोटिलेडन्स को अलग अलग करें तो बीच में हम ये देख सकते हैं कि ये एक रेडिकल है. ओके, ये रेडिकल है. अगर एक कोटिलेडन प्रेजेंट होगा, इफ वन कोटिलेडन प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड मोनोकोटिलेडन. कोटिलेडन दो टाइप्स के होते हैं, मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन. इन द मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडन प्लांट, डाइकोटिलेडन के प्लांट्स के अंदर जो रेडिकल होता है उसकी डायरेक्ट एलोंगेशन होती है. उसकी वजह से प्राइमरी रूट की फॉर्मेशन होती है इनसाइड द सोयल. ओके, it bear lateral roots of several order that are referred to as secondary, tertiary, etc. roots. इसके जो प्राइमरी रूट होती है उसके पास जो होती है लेटरल रूट्स होती हैं जिनको हमने अलग अलग नाम दे दिया, जैसे कि सेकेंडरी, टर्शरी, एटसेट्रा रूट्स. जो प्राइमरी रूट होती हैं और जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस constitute the tap root system as seen in mustard plant 5.2a. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये प्राइमरी रूट है, ये कंसिस्ट करती है लेटरल रूट्स को. ये है हमारी प्राइमरी रूट और ये जो साइड्स वाली रूट्स आपको दिखाई दे रही हैं इनको हम लेटरल रूट कहते हैं और यही जो होता है हमारा टैप रूट सिस्टम होता है. ओके, इन मोनोकोटिलेडन के अंदर प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स. मोनोकोटिलेडन के अंदर जो प्राइमरी रूट होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, और वो जो होती हैं लार्ज नंबर ऑफ रूट्स के साथ रिप्लेस की जाती हैं. दीज रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम. जो प्राइमरी रूट होती हैं मोनोकोटिलेडन के अंदर वो स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होते हैं. स्टेम के बेस के साथ से ही ग्रो होती हैं, यहाँ से ही ग्रो होती हैं. ओके, these root originate from the base of the stem and constitute the fibrous root. अगर वहाँ पर वो रूट्स इकट्ठा हो जाएं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अगर ये स्टेम थी हमारी, यहाँ पर ऊपर स्टेम थी और यहाँ पर ये रूट्स थी वो एक साथ कंसिस्ट हो गई, उसे हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं. जैसा कि हम गेहूं के पौधे के अंदर भी देख सकते हैं. इन सम प्लांट लाइक ग्रास, monstera and banyan tree, root arise from part of plant other than radicle are called adventitious root. कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे कि ग्रास, monstera एंड banyan tree जो रूट्स होती हैं वो रेडिकल से नहीं निकलती बल्कि और दूसरी जो प्लांट का पार्ट होता है उससे निकलती हैं. उसे हम एडवेंटिटियस रूट कहते हैं. आपने देखी होंगी कि जो बेल्स होते हैं जैसे हम कहते हैं ग्लोई बेल, उसकी जो अगर वो कहीं पर भी होती हैं तो वहीं से उसका रूट्स निकलाती हैं और वहीं से वो ग्रो होना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें हम एडवेंटिटियस रूट कहते हैं. जैसे कि हमें ये देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ से हमें रूट्स दिखाई दे रही हैं, जहाँ से ये मिट्टी इसके साथ लगी हुई है वहीं पर इसे रूट्स हैं.
तो इन्हें हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट रीजन ऑफ द रूट। रूट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, मतलब एक स्टेम की पास की होती है, एक एंडिंग टर्मिनल पॉइंट होता है, एक एक्सियल पॉइंट होता है, ऐसे। द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। जो रूट होती है वो एट द अपेक्स थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, शॉर्ट कैप लाइक स्ट्रक्चर। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, शॉर्ट कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, ये देखो, ये जो है लाइक कैप स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं। इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक इट्स वे थ्रू द सोयल। यह प्रोटेक्ट करती है हमारी टेंडर अपेक्स को, मतलब जो टेंड्रिल्स होती हैं उसके ऊपर जो पार्ट है स्टेम के पास का, उसे कहा जा रहा है टेंडर अपेक्स को ये प्रोटेक्ट करती हैं। साइड की जो लेटरल रूट्स हमने पढ़ा था, ऑफ द रूट एज इट मेक इट्स वे थ्रू द सोयल, जो सोयल के अंदर से अपना रास्ता बनाती हैं। ए फ्यू मिलीमीटर अबोव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रूट कैप के कुछ थोड़े ही मिलीमीटर ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है। ये देखिए, ये रूट कैप थी, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सेल लाइक स्ट्रक्चर डॉट ब्लैक डॉट, ये हमारा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। उसके कुछ ऊपर फ्यू मिलीमीटर ऊपर रूट कैप की रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक आपने देख लिया है। द सेल्स इन दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। इसके जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का जो रीजन था, वहाँ पर सेल्स बहुत छोटी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। डेंस प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? डेंस प्रोटोप्लाज्म वो होता है जिसके अंदर सेल का जो सारा कंटेंट होता है, इंक्लूड साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, उसके अंदर इंक्लूड होता है। ओके, उसे हम डेंस प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। दे डिवाइड रिपीटेडली, वो बार बार रिपीट होते हैं, वो बार बार डिवाइड होते हैं। द सेल proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of root in length. जो proximal होता है वो क्या होता है? नियरेस्ट पॉइंट होता है, अटैचमेंट जो ओरिजिन से अटैच होता है उसे हम proximal कहते हैं। द सेल proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for growth of root in length. जो सेल प्रॉक्सिमल होता है वो इस रीजन से, कौन से रीजन से? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से रैपिड इलोंगेशन करता है, जल्दी जो होता है वो इलोंगेट होता है, एंड एनलार्जमेंट ये जो होती है इसकी रूट की लेंथ के अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है। जो रीज़न होता है इलोंगेशन का उसे हम कहते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. जो ये देखिए, ये है हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन। इसके बाद कह रहे हैं कि ये डिफ्रेंशिएट और मैच्योर होना शुरू हो जाता है, जिसको हम रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहेंगे। ओके, फ्रॉम दिस रीजन some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structure called root hairs. These root hairs absorb water and mineral from the soil. जो रीज़न होता है ये रीज़न ऑफ मैच्योरेशन है, यहाँ पर वेरी फाइन, डेलिकेट और थ्रेड लाइक ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। जो रूट हेयर होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और सोयल से मिनरल को। नाउ वी टॉक अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट।
Root in some plant change their shape and structure and become modified to perform function other than absorption and conduction of water and mineral. जो कुछ रूट्स होती हैं वो अपनी शेप को स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती हैं अपने अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। किन से अलग परफॉर्म करने के लिए? एब्जॉर्प्शन वाटर और मिनरल की करने के लिए। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। जो ये अपने स्ट्रक्चर और शेप को चेंज करेंगी उनसे वो उनकी सपोर्ट को फूड को स्टोर करने में और रेस्पिरेशन के लिए मदद करेंगी। टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप। टैप रूट हमने अभी पता लगाया था कैरेट की और जो टर्निप की जो टैप रूट होती हैं, और एडवेंटिटियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो and adventitious root of sweet potato get swollen and store food। जो टैप रूट होती हैं कैरेट और टर्निप की और स्वीट पोटैटो की एडवेंटिटियस रूट जो होती हैं वो फूड को स्टोर करती हैं और स्वोलन हो जाती हैं, मतलब फूल जाती हैं। कैन यू गिव सम मोर सच एग्जाम्पल्स? आपको इनके एग्जाम्पल फाइंड करने हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर्स दैट सपोर्ट अ banyan tree आर? क्या आपने कभी सोचा है कि जो banyan tree होता है उसके ऊपर जो वो स्ट्रक्चर इस टाइप के स्ट्रक्चर लटके होते हैं, हैंगिंग होते हैं, ये banyan tree है, ये इसके ऊपर जो ये हैंगिंग है, व्हाट आर दीज? ये रूट्स होती हैं banyan की, ये इनको हम prop रूट्स कहते हैं। सिमिलरली द स्टेम ऑफ मेज एंड sugarcane has supporting root coming out of lower nodes of stem। जो मेज की स्टेम और गन्ने की जो स्टेम होती है उनके पास भी सपोर्टिंग रूट्स होती हैं, एक्सेट्रा जो एक्स्ट्रा रूट्स होती हैं, जैसे कि ये देखें यहाँ पर अगर हमारा गन्ना है तो उसके यहाँ पर एंड पर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कुछ एक्स्ट्रा रूट्स लगी होती हैं। ओके, इनको हम क्या कहेंगे? स्टिल्ट रूट्स। ओके, सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ लोअर नोड ऑफ स्टेम। स्टेम के लोअर नोड से आ रही है ना, आ रही हैं यहाँ से, इनको हम स्टिल्ट रूट्स कहेंगे। इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरियाज। जैसे कि जो राइजोफोरा है वो स्वैम्पी एरियाज के अंदर ग्रो होते हैं। स्वैम्पी एरियाज कौन से होते हैं? दलदली क्षेत्र, उनको हम स्वैम्पी एरियाज कहते हैं। मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। ये कुछ इस टाइप से है कि जो यहाँ पर लैंड है ये हमारा राइजोफोरा प्लांट है। नेक्स्ट पेज पर आपको डायग्राम दिखाई दीजिएगा। फिर यहाँ से इसकी जो वर्टिकली निकलेंगी इसकी रूट्स। ओके, राइजोफोरा इन स्वैम्पी एरियाज मैनी रूट कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। सच रूट्स कॉल्ड pneumatophores हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। इन रूट्स को हम क्या कहेंगे? pneumatophores, जो इनकी सांस लेने में मदद करती है, जो इनको ऑक्सीडाइज कराती है। ओके, ये देखिए टर्निप की टैप रूट, कैरेट की टैप रूट और स्वीट पोटैटो की एडवेंटिटियस रूट। आप सोचोगे इनकी रूट्स तो एक जैसे दिखाई दे रही हैं, बट इन्हें इसे एडवेंटिटियस रूट क्यों कहा? क्योंकि ये जो एडवेंटिटियस रूट की मैंने बताई थी, जो एडवेंटिटियस रूट होती हैं वो सोयल में कहीं पर भी अपनी रूट्स को बना लेती हैं। ओके, ये स्टोरेज की हैं। जैसे कि ये था राइजोफोरा प्लांट, ये राइजोफोरा प्लांट है, इसके जो रूट्स हैं वो वर्टिकली निकली हुई हैं जो इसकी रेस्पिरेशन के अंदर मदद करते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? pneumatophore रूट्स। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट स्टेम। व्हाट इज स्टेम? यहाँ पर हम जो है डिफरेंस करेंगे बिटवीन रूट एंड स्टेम, बट
आपने रूट्स के बारे में पढ़ लिया है, तो अब हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। स्टेम इज़ द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस। जो स्टेम होता है वो असेंडिंग पार्ट होता है। मतलब क्या है, इसका जो स्टेम होती है, ये स्टेम है तो सबसे ऊपर होती है ना, इसलिए इसे असेंडिंग पार्ट कह रखा है। ऑफ एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स। इसे ही इसके साथ क्या क्या जुड़ा होता है, ब्रांचेस, शाखाएं, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। इट डेवलप्ड फ्रॉम प्लूमोल ऑफ द एम्ब्रायो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। जो जर्मिनेटिंग सीड का एम्ब्रायो का जो प्लूमोल होता है, वहाँ से हमारी स्टेम जो होती है डेवलप होती है। द स्टेम बियर नोड्स एंड इंटरनोड्स। जो स्टेम होती है उसके पास नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स क्या होते हैं? द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न कॉल्ड नोड्स। स्टेम पर जहाँ पर लीव्स ग्रो करती हैं उस रीजन को हम नोड्स कहते हैं। वाइल इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड। दो नोड्स के बीच के पोर्शन को हम क्या कहेंगे? इंटरनोड। ओके। द स्टेम बियर बर्ड्स। स्टेम के पास बर्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा, शुगर केन के भी देखा होगा। विच में बी टर्मिनल और एक्सिलरी, ऊपर या नीचे। स्टेम इज जनरली green when young and later after become woody and dark brown। आपने देखा होगा जैसे कि जो पेड़ होता है उसका कलर अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता रहता है। पहले ग्रीन होगा, फिर वुडन का होगा और फिर डार्क ब्राउन होगा। ओके। मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव, फ्लावर एंड फ्रूट। स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है? ब्रांचेस को फैलाना, ताकि ज़्यादा पत्तियाँ हों, ज़्यादा फूल हों और ज़्यादा फल हों। इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस सम प्लांट। ये जो होते हैं वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट करती है, लेती है। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ स्टेम्स जो होती हैं वो स्टोरेज का, फूड की स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, सपोर्ट भी करती हैं, प्रोटेक्शन भी करती हैं और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर भी काम आती हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब हम स्टेम के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। द स्टेम मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। जो स्टेम होते हैं हमेशा वही नहीं होती जो हम सोचते हैं। दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। जैसे रूट्स अपना स्ट्रक्चर और शेप चेंज कर रही थी, वैसे ही अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकन, कोलोकाशिया आर मॉडिफाइड स्टोर फूड इन दैम। दे ऑल्सो एक्ट एज organs of पैरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। जो पोटैटोज होते हैं, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद और कोलोकाशिया जो होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम, मतलब जो सोयल के नीचे होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये हमारी ऊपर ये स्टेम आ गई, ये जो होते हैं ये ऊपर तो ग्रो होगा ट्री, और ये नीचे जो होगा ये पोटैटो है। इसके यहाँ पर रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके। और यहाँ से फिर जो होती हैं रूट्स निकलती हैं, ये रूट्स निकलेंगी, तो ऊपर जो स्टेम होगी यहाँ से फिर ये और पोटैटोज होंगी जिन्हें हम बाद में टाइम टू टाइम ये अलग हो जाएंगे इन रूट से और हम इन्हें निकाल लेंगे अंडर द सोयल से। ओके। ये यहाँ पे ये कह रखा है अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद, कोलोकाशिया मॉडिफाइड स्टोर फूड इन दैम। वो उनके अंदर अपना ये फूड को स्टोर रखते हैं अंदर। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पैरिनेशन टू टाइड ओवर कंडीशन अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। ये ऑल्सो एक्ट करते हैं लाइक ऑर्गन ऑफ पैरिनेशन। पैरिनेशन क्या होता है? एबिलिटी होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिसकी वजह से वो एक जर्मिनेटिंग सीजन से दूसरे जर्मिनेटिंग सीजन तक सर्वाइव कर पाते हैं। टू टाइड कंडीशन अनफेवरेबल वो अनफेवरेबल ग्रोथ होती है। अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान वो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पैरिनेशन करते हैं। व्हाट इज पैरिनेशन? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव
from one germinating season to other. Okay, stem tendrils which develop axillary bud and slender and spirally coiled and help plants to climb up, such as gourd and grapevines. स्टैम टेंड्रिल्स होती हैं, स्टैम होती हैं लाइक ये स्पायरली कोइल्ड एंड स्लेंडर लाइक शेप होती हैं जो प्लांट को क्लाइंब करने में मदद करती है। किन पर? गॉड लाइक ककम्बर, खीरा, कद्दू, तरबूज एंड ग्रेप वाइन्स, अंगूर की बेल। Axillary bud of stem may also get modified into woody straight pointed thorn। जो एक्सिलरी बर्ड होती है स्टेम की, एक्सिलरी बर्ड होती है वो मॉडिफाइड होती है इनटू वुड के अंदर स्ट्रेट होती है और पॉइंटेड थ्रॉन्स होते हैं, नुकीले कांटे होते हैं। जो कांटे होते हैं वो बहुत सारे प्लांट्स में मिल जाते हैं, जैसे कि सिट्रस प्लांट है, यहाँ पे देख सकते हैं सिट्रस प्लांट है, बोगेनविलिया यहाँ पर आपको दिखाई भी देगा, ये बोगेनविलिया है। सिट्रस का यहाँ पर एग्जांपल नहीं है, बोगेनविलिया इस टाइप का प्लांट होता है जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये थॉर्न या स्पाइन। ओके, दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल। जो जंगली जानवर होते हैं उनसे बचाते हैं ये थॉर्न्स या स्पाइन्स। Some plant of arid region modified their stem into flattened और fleshy cylindrical structure। कुछ जो प्लांट्स होते हैं अरिड रीजन के वो अपनी स्टेम को फ्लैट रखते हैं और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है उनका, जैसे कि यूफोर्बिया का होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कंसिस्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। वो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जिंजर है, इसके यहाँ पे आपको कुछ मिट्टी भी लगी दिख रही होगी, ये जमीन कंद और ये पोटैटो। ओके, ये अंडर द सोयल इनको ग्रो होते हैं और ये फूड को स्टोर करते हैं। यहाँ पे आते हैं अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी और जो ग्रास होती है उनकी स्टेम अंडरग्राउंड होती है। कैसे? लाइक दिस, यहाँ पे देख लीजिए कोई ग्रास का पौधा है, स्टेम जो होगी नीचे होगी और फिर वो न्यू नीचे से अपनी नई जगह फैला लेगी, नई अपनी जो उसे हम हिंदी में कहते हैं नए नशे फोड़ लेगी अपने। व्हेन ओल्डर डाई, जब पुरानी की डैमेज हो जाएगी तो वो नई पर अपनी उगाएगी, ग्रो हो जाएगी। इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन, मिंट और जैस्मिन लाइक प्लांट पुदीने और जो जैस्मिन का प्लांट होता है उनके पास स्लेंडर लिटिल ब्रांच होती है जो मेन एक्सिस के बेस से अराइज होती है एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली ग्रो होने के बाद सम टाइम आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। जब जो आर्क होती है, मान लो कुछ आर्क्स होते हैं इस टाइप से, ये कुछ इस टाइप से हमारी आर्क है, अगर ये डाउनवर्ड हो जाएगी आर्क तो ये इससे अटैच हो जाएगी। ओके, एक मिनट, रोयली फॉर सम आर्क डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड हो जाएगी। ए लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड, जो लेटरल ब्रांच होते हैं उनके पास शॉर्ट इंटरनोड होते हैं और जो एक ईच नोड होती है बियरिंग ए रोसेट ऑफ लीव्स एंड ए टफ्ट ऑफ रूट्स। लिटिल ब्रांच छोटी, उसके अंदर छोटी जो इंटरनोड्स होते हैं, मतलब छोटे इंटरनोड मतलब स्मॉल या शॉर्ट अमाउंट के अंदर इंटरनोड प्रेजेंट होती हैं एंड ईच नोड बियरिंग ए रोसेट ऑफ लीव्स। रोसेट ऑफ लीव्स क्या होता है? सर्कुलर अरेंजमेंट होती है लीव्स की, ठीक है, लाइक लोटस फ्लावर, उसके अंदर लीव्स की जो होती है सर्कुलर अरेंजमेंट होती है, वैसे ही खिल जाएगा। एंड ए टफ्ट ऑफ रूट्स, टफ्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? जब जो रूट्स होते हैं उनकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो एक साथ एक जगह पर टुगेदर हो जाएं, एक साथ एक जगह पर हेल्ड हो जाए बॉटम में, उसे टफ्ट ऑफ रूट्स कहते हैं। फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट, ये जो क्वालिटीज़ हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि पिस्तिया और इकाइन हॉर्निया। इन बनाना, पाइनएप्पल एंड क्राइसैंथेमम इन लेटरल ब्रांचेस originate from basal and underground portion of main stem। बनाना पाइनएप्पल और क्राइसैंथेमम के पास लेटरल ब्रांचेस जो होती हैं वो बेसल पार्ट या अंडरग्राउंड पोर्शन मेन स्टेम की
उससे ओरिजिनेट होती हैं, ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनेथ द सोयल एंड देन कम आउट ओब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट्स। देन उसके बाद वो हॉरिजॉन्टली ग्रो होती हैं, जैसे बेसल पार्ट से यहाँ से होंगी और वो हॉरिजॉन्टली ग्रो होंगी, देन वो अपवर्ड होंगी और फिर वहाँ पे लीफी शूट्स आ जाएंगी। देन वहाँ पे क्या आ जाएंगी, लीफी शूट्स आ जाएंगी। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट सेकंड में। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट इट, and if you understand then like my video. Thank you.